हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक मछुआरा था, एक मछुआरा था और एक मछुआरिन थी। वो मछुआरा दिन भर तालाब में मछली मारता था, नदी में मछली मारता था, समुद्र में, और मछली मार के और बिक्री करता था, प्रतिपाल करता था। वो मछुआरा के शादी का बहुत काफ़ी दिन बीत गया था, बहुत काफ़ी थी। उनकी जो पत्नी थी वो शंकर भगवान की पूजा करती थी। उसका पति नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं शंकर भगवान को मानते थे, किसी चीज़ का देवता देवी का नहीं मानते थे। पत्नी जो थी वो बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाती थी, बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाती थी। लेकिन फिर भी उसका संतान नहीं था, उसका संतान नहीं था। वो भगवान से प्रतिदिन कहती थी, हे भगवान, मैं आपका इतना पूजा करती हूँ, इतना पूजा करती हूँ, फिर भी मुझे ही दुख दिए हैं, मुझे ही संतान नहीं दिए हैं। भगवान, आप मुझे संतान क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भगवान आप संतान दे दीजिए, आप संतान दे दीजिए। वो बेचारी कितना हो रिकटती रही, लेकिन उसका संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि अपने मछुआरा से बोली, देखिए स्वामी, मुझे संतान नहीं है, मैं अपना प्राण हथने जा रही हूँ। मैं समुद्र के लहरा में बोलूँगा भगवान से, भगवान मुझे अपना लहर में साथ कर लीजिए, लेकिन यदि संतान देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मुझे साथ कर लीजिए, लेकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़िए। मैं इस पृथ्वी पर रह के क्या मुंह दिखाऊंगा? रोज लोग मुझे ताना मारते हैं, लोग मुझे कहते हैं इतना पुजारिन है लेकिन बांझ है। भगवान, जब जिंदा रहूँगी तब न सुनूंगी, जिंदा नहीं रहूँगी तो मुझे ताना कोई नहीं देंगे। भगवान, मुझे इस दुनिया से ले चलिए। ऐसा कह के और मछुआरिन चल दी समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे भगवान से जाके पूरा रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन भगवान इसको बात को नहीं सुने, इसको बात को नहीं सुने। और पीछे से मछुआरा भी यही कर रहे थे जो ही कर रही थी। ये भी मछुआरा भी सोचा कि जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो हम क्यों रहेंगे। ये भी जान देने चल दिया, जान देने चल दिया। तो आगे आगे पत्नी और पीछे से पति दोनों समुद्र में हेल गए, हेल गए। जब उसका पानी से उगडुब होने लगे तो जो गंगा माता थे, शिव गुरु थे, वो पानी से दोनों का छान लिए, एक हथेली पर रख लिए, एक हथेली पर छान के ऊपर कर लिए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने क्यों जान दे रहा है? ऐसा क्यों तूने सोच लिया है? ये बेचारी मछुआरिन कहती है, महादेव, मैं तो नहीं जानता हूँ कि लोग को क्या आप करते हैं, क्या देते हैं, लेकिन मैं बच्चेपन से आपका पुजारिन हूँ, आपका पूजा करती हूँ, लेकिन आप मुझे संतान नहीं दिए हैं। ऐसा क्यों? आखिर मुझे संतान क्यों नहीं दिए हैं? मैं आपका क्या किया हूँ? क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो आपका प्रतिदिन आपके नाम से पूजन करती हूँ, भजन करती हूँ, जाप करती हूँ, फिर भी आप मुझे संतान नहीं दिए हैं। क्या कसूर है मेरा? शिव गुरु ने बोले, ऐसा बात नहीं है, किसी का देर होता है, किसी का समय से ही हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। मैं तेरा भाग में संतान नहीं था, इसीलिए संतान तुम्हें नहीं दिया हूँ, लेकिन तुम अपना प्राण मत हटो, हम तुम्हें एक संतान देंगे, एक पुत्री होगा। जाओ, आज का 9वें महीना में एक पुत्री ही होगा, जाओ घर जाओ। और मछुआरा से बोला कि बोले भगवान कि देखो, पुत्री तो होगा, लेकिन ऐसा है कि पुत्री को कभी उदास नहीं होने देना। यदि पुत्री उदास हो जाएगी तो तुम्हारा संसार बर्बाद हो जाएगा, और जो खुश रहेगी तो तुम्हारा संसार चलेगा। ऐसा है कि तू जो पुत्री को दे रहे हैं वो मेरा ही नसीब का, मेरा है, मेरा भाग का लड़की है, इसलिए मैं अपना लड़की का तुम्हें भाग में बांट रहा हूँ, तुम्हें अंश में दे रहा हूँ, तुम्हारा गोद में डाल रहा हूँ। जाओ, तुम्हारा अपना घर जाओ। वो दोनों अपना घर चलाए।
दोनों अपना घर चल आए, मछुआरा और मछुआरिन भी। मछुआरा मछुआरिन दोनों घर आए। घर आकर और बैठ गए। कुछ दिन बाद पत्नी बोली, महाराज पतिदेव जी, हम सचमुच में गर्भवती हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये मछुआरा बोला, बहुत सौभाग्य की बात है कि तू गर्भवती हो। लेकिन फिर भी मछुआरा का किसी चीज़ पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि हाँ कोई देव दुनिया में भी होते हैं। किसी चीज़ का कभी भी पूजन पाठ का ध्यान नहीं दिया, कभी भगवान का याद नहीं किया। जब 9वां महीना हुआ तो एक लड़की पैदा लिया मछुआरिन को, एक लड़की पैदा लिया। लेकिन जिस दिन लड़की पैदा लिया उसी दिन मछुआरिन इस दुनिया से चल बसी। उस लड़की तो अनाथ बिना माँ के हो गई। वो जो मछुआरा था वो बड़ी प्यार से अपने पुत्री को पोसे पाले। लेकिन जब बच्ची 3 महीना का हुआ तो एक दिन मुस्कुरा गई तो उसका मुंह से सोना चांदी हीरा निकला, थोड़ा ऐसा जेवरात निकला। ये जो मछुआरे थे वो देखे, अरे इसका मुंह से सोना चांदी हीरा निकलता है। ये मुस्कुराई तो थोड़ा निकला। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम इतना खुश रखेंगे, इतना खुश करेंगे, इतना लाड प्यार देंगे कि इसका मुंह से हमेशा सोना चांदी झरेगा। और उस दिन से मछुआरा काम नहीं करने जाने लगे, तालाब में नहीं जाने लगे, और क्या करने लगे कि उसको पूरा लाड प्यार से रखने लगे, पूरा बढ़िया से संभालने लगे, पोसने पालने लगे और बहुत ध्यान देने लगे। उसको समय समय से भोजन देने लगे, दूध पिलाने लगे, उसको साफ सफाई सब कुछ करते थे ये मछुआरा बहुत अच्छे से। और वो जो बच्ची थी वो बहुत प्यार से लाड प्यार से रहने लगी, और ये जब लड़की 1 साल की हुई तो हमेशा हंसते रहती थी, और हमेशा हंसते रहती थी तो उससे धन बहुत निकला। और ये मछुआरा का क्या लत लग गया कि मछुआरा काम करना छोड़ दिया और क्या किया कि जुआ खेलना और नशा करना सीख लिया। बहुत नशा करने लगा और पूरा जुआ खेलने लगा। इतना जुआ खेलने लगा कि कितना हूँ लड़की के पास से धन होता था वो भी मछुआरा के कम पड़ जाता था। यदि लड़की नहीं हंसती थी तो ये क्या करता था, नशे में बाउर होकर आकर और लड़की के गुदगुदी कर देता था, बहुत नाच दिखाता था, मुंह बिचकाता था, ऐसे वैसे करके और लड़की को हंसाता था। लड़की हंसती थी तो इससे धन निकालता था। धीरे धीरे लड़की 10 साल की हो गई। जब लड़की 10 साल की हो गई तो उसको ज्ञान हो गया कि अरे हम हंसते हैं तो मेरे मुंह से धन निकलता है। तब तो पिताजी नशे में रहते हैं, इतना पीते हैं, खाते हैं नशे और नशे खा पी लेते हैं, तब तो ऐसा हम हंसेंगे नहीं। यदि नहीं हंसेंगे तो मेरा मुंह से धन नहीं निकलेगा, तो पिताजी गलत नहीं करेंगे। उस दिन से हंसना बंद कर दिया। वो जो मछुआरे आए पूरा नशे के बाउर में आए, पूरा जुआ खेल कर आए नशे के बाउर में, और पूरा लड़की को हंसाने लगे। कितना हूँ कि ये लड़की नहीं हंसी। लड़की को बोले, मुझे धन की ज़रूरत है, यदि तू नहीं हंसोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये लड़की नहीं हंसी तो क्या किया मछुआरा ने कि इसे बहुत मारपीट किया। जब मारपीट किया तो रोने लगी तो पूरा प्रलय आ गया। इतना गंगा जमुना उमड़ने लगा कि पूरा मछुआरा का घर तक डूब गया। पूरा गंगा जमुना उमड़ने लगा, पूरा तहलका मचने लगा तो सारे लोग पूरा व्याकुल हो गए कि कहाँ से इतना पानी आ रहा है। देख रहे कि मछुआरे के घर से आ रहा है, इतना पूरा गांव दह जाएगा। मछुआरे को जाके किवाड़ी खुलाने लगे, अरे क्या हुआ है, क्यों तुम इतना कर रहे हो, कहाँ से पानी इतना आ रहा है। देख रहे हैं कि अरे मछुआरे के घर से निकल रहा है, लेकिन लड़की जो रो रही थी उस कारण से इतना गंगा जमुना उमड़ रहा था। पूरा उमड़ गया सब। जब पूरा गांव के लोग दरवाजे पर आ गए, भीड़ लग गया, लड़की चुप हो गई, पूरा समुद्र सूख गया।
समुद्र सूख गया। लड़की के पता चला कि अरे हम रोते हैं तो पूरा दुनिया प्रलय हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, नहीं हम रोएंगे भी नहीं। ये लड़की रोने भी नहीं लगी। मछुआरा कहीं अपनी बेटी को जाने नहीं देते थे, बाहर नहीं निकलने जाने देते थे खेलने को लिए। मछुआरा को जो लड़की थी वो कभी किसी को घर नहीं गई थी, कहीं पढ़ाई लिखाई उसको कुछ भी नहीं जानती थी, उसको किसी चीज़ का पता नहीं था। मछुआरा ही भोजन बनाते थे और मछुआरा ही भोजन बना के इस लड़की को खिलाते थे। ये लड़की खाती थी, इसे किसी चीज़ का पता ही नहीं था। एक दिन का बात है कि पूरा सारे लोग कभी देख लिए मछुआरे को, लड़की को, कि मछुआरा का लड़की बहुत सुंदर है। एक दूसरे को बोले, तीसरे को बोले, ऐसे करते करते पूरा लोग जान गए। सारे लोग बोलने लगे मछुआरा से, अरे भाई हम तुम्हारे लड़की को देखेंगे, तुम्हारी लड़की का तो बहुत सुंदर है और ऐसा है कि हंसती है तो हीरा मोती सोना रतन जवाहरात गिरता है, कैसा है तुम्हारी पुत्री। मछुआरा ने पूरा गाली दिए सबको और बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सब गलत है, सब झूठ मूठ के अफवाह कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करें, गांव वाले ने इनके गाली सुनकर और चुप हो गए। और फिर से एक दिन क्या, और वो जो मछुआरा क्या किए कि बंद कर दिए लड़की के, मारने पीटने लगे लड़की को और बहुत पूरा भला बुरा सुनाने लगे। लड़की जब नहीं हंसने लगी तो बोले, एक दिन का बात हुआ कि मारे पीटे और बोले कि तू ही डायन हो, मेरी पत्नी जिंदा रहती तो मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं होता, तू डायन हो, तुम जिस दिन जन्म ली हो उसी दिन मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, तू मेरे घर से चली जाओ, तू मेरे घर में मत रहो। और ऐसा कह के और नहीं तो हंसो। ये लड़की नहीं हंसी। जब नहीं हंसी तो क्या किया, मछुआरा ने बंद कर दिया लड़की को, रोज़ बंद कर देता था और जुगे और नशे में चल जाता था, नशा करने, जुआ खेलने। लेकिन जुआ में तो सारा चीज़ हार गया था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन भरोसा था कि लड़की हंसेगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ धन हो जाएगा, जाके कर्जा लेके और जुआ खेलता था। ये लड़की भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं क्यों इसके बस में हूँ, मुझे किसी तरह से निकाल दीजिए। वहाँ पर शंकर भगवान आए, इसका गेट खुल गया। बोले, बेटी क्या हुआ, तू क्यों इतना परेशान हो। बोले, भगवान मैं नहीं जानती हूँ क्या हुआ, आप ही बता दीजिए मैं क्यों परेशान हूँ। शंकर भगवान बोले, क्या कहूँ, मुझसे ही गलती हुआ है। एक दिन का बात है कि ये जो मछुआरा और मछुआरिन थी, तो मछुआरिन जो थी तुम्हारी माँ, वो शंकर भगवान की पुजारी, मेरा पूजा करती थी, जाप किया करती थी, और वो चल गई शंकर भगवान समुद्र में डूबी मारने, तो हम वहाँ प्रकट हो गए और गंगा महारानी प्रकट हो गई और उन्होंने वरदान मांगे तो हम वरदान में तुम्हें दे दिए हैं और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लड़की बोली, मुझसे अब रहा नहीं जाता है, मैं इनके पास नहीं रहना चाहती हूँ पुत्री बनकर, क्योंकि बहुत नशे करते हैं, जुए खेलते हैं, ये इतने हो गए हैं, गलत काम करते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इन्हें मुफ्त में धन मिलता है, इसलिए इतना गलत काम करते हैं। यदि कमाना पड़ेगा तो ये सब सही हो जाएंगे। ये लड़की क्या किया कि गंगा के लहरा में चल गया, गंगा के आरार पर चल गई और जाकर और गंगा माता से बोली, हे माता, मैं सचमुच में आपकी पुत्री होंगी तो आप मुझे साथ ले लीजिएगा। गंगा माता का बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। वो क्या किए कि पूरा उमड़ गए गंगा और पूरा उमड़ के अपने लहरा से इस बच्ची को अपना गोद में ले लिए। बच्ची अब गंगा माता के लहरा से अपना माता के पास चली गई, गंगा माता के पास चली गई। लड़की गंगा माता दिए थे, गंगा माता अपना साथ कर लिए। और ये मछुआरा क्या किया कि लड़की को पूरा इधर उधर ढूंढने लगा। इधर गेट उसका वैसा ही बंद था, क्योंकि शक्ति से गेट खुला था, शंकर भगवान खोले थे। गेट वैसा ही बंद है पूरा। लड़की को गेट खोल कर देखा तो लड़की नहीं मिली। इधर उधर पूरा गांव में चिल्लाया और पूरा नशा उसका सब फट गया और जुआ भी छूट गया और पूरा
दर दर भटकने लगा अपने मुंह की रोटी के लिए, 2 रोटी 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दर दर भटकने लगा, ठोकरे खाने लगा। और इतना जितना भी धन मिला वो सारा धन जुगे में हार गया और नशे में उड़ा दिया। किसी चीज़ ना तो अपना घर बनाया, ना तो आगे का विकास का कुछ रखा। मछुआरा के मुफ्त का धन था, इसलिए मछुआरा के पास कुछ भी नहीं रहा, कोई धन नहीं रहा। इसलिए बिना कमाए बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। जो फल मिलता है भी बिना मेहनत का, वो फल मीठा नहीं होता है। जो फल मेहनत से उगता है वही फल मीठा होता है। जैसे मछुआरा थे, मछुआरिन पर तो शंकर भगवान कृपा किए, लेकिन लत लग गया गलत का मछुआरा का, तो सारा संपत्ति उसका विनाशी हो गया। और बेटी भी जहाँ से आई थी वहीं चल गई, क्योंकि गलत किया था। इसीलिए उनका जो जैसा किए वैसा मिला। गुरु भाई बहन, गलत नहीं करना चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि मैं बैठे रहूं और मुझे भगवान सोने का प्रात और सोने का गगरा दे दे। नहीं, हम मेहनत करेंगे, उसके बाद ही मुझे भगवान सब कुछ देंगे। गुरु भाई बहन, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जो मेहनत का फल लेते हैं उसे कभी वो फल इनकार नहीं होता है, सरकार ही होता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।